कि मुर्शिद उदास होना मसले का हल नहीं, अगवा कीजिए और निकाह कीजिए। वाह 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 था, क्योंकि मैं तो इसे बोलती थी कि अभी तो करनी ही नहीं है। मोहब्बत का इजहार आपने किया? नहीं, इसने किया। हैं? मोहब्बत का इजहार इसने किया। अच्छा, फ्रेंडशिप मैंने शुरू की थी क्योंकि मैंने वीडियोस बना के इससे फेम जो लेना चाहती थी। ये फेमस था ना। कि जो कहते हैं हमारे माँ बाप नहीं मानते, माँ बाप सबके मान जाते हैं, वो अपने दिल की मर्जी होती है कि ये नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मेरे साथ ये जो आपको खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये तारुफ का मोहताज नहीं, इनको सारे ही जानते हैं, दूल्हे राजा और मुगल क्वीन। इनका रियल नेम क्या है वो भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम इनसे सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर इनकी मोहब्बत कैसी हुई और मोहब्बत की कहानी क्या है, कैसे मिले, कैसे कॉन्टैक्ट किया और टिकटॉक के ज़रिए इनकी शादी हुई है। ये सबसे जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चल जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कि मुर्शिद मेरे दिल का हाल जाने बगैर तुसी मेरा इंटरव्यू किमें लैन आ गए जी? क्योंकि साਡਾ बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि आप दोनों का जो जोड़ा है ना वो पूरे पाकिस्तान पे छाया हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात करनी चाहिए और एक जो आप लोगों ने एक लेसन दिया है पूरे पाकिस्तान को कि भाई मोहब्बत निकाह करना चाहिए। इस हवाले से मुझे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपको मोहब्बत हुई कैसे? कि मुर्शिद उदास होना मसले का हल नहीं, अगवा कीजिए और निकाह कीजिए। वाह 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 नाज़रीन, क्या शेर सुनाया इन्होंने। अच्छा, मुझे बताएं कि टिकटॉक के ज़रिए आप लोगों की मोहब्बत शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? फर्स्ट टेक कैसा था और कैसे मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं टिकटॉक बनाता था, तो मैं तब बनाता था नाम वाली वीडियोस के नाम हाथों पे लिख दिया, किसी का, लड़की का, लड़कों का लिख के, कपल का लिख के, तो मैं वीडियो बनाता था। वो वीडियो बना के मैं पोस्ट करता था, तो तब मेरे अचानक से वीडियो वायरल होनी शुरू हुई थी, क्योंकि मेरा न्यू कंटेंट था, कुछ नया देखने को मिल रहा था लोगों को। तो तब किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मेरे नाम की वीडियो बना दें। मैंने उसके नाम की वीडियो बनाई, तो मैंने कोई दोस्ती वाले सॉन्ग पे बनाई। उसने आगे से कहा कि ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, आप मुझे फॉलो बैक कर दें। मैंने फॉलो बैक किया, उसने इनबॉक्स में मैसेज किया, एक रिक्वेस्ट वो हो गई कि फ़ॉलो बैक कर दें, ठीक है। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि आप इंस्टा पे आ जाएं, यहाँ पे आप बात नहीं कर रहे, इंस्टा यूज़ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो भी रिक्वेस्ट मान ली, इंस्टा पे चला गया। इंस्टा से मैं उसको रिप्लाई नहीं करता था, टाइम नहीं मिलता था। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि व्हाट्सअप पे आ जाएं, मैं व्हाट्सअप पे चला गया। व्हाट्सअप से उसने रिक्वेस्ट की मेरे घर आ जाएं। ये सारी रिक्वेस्टें उसने की? हाँ, उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे घर आ जाएं। मैं घर आ गया, घर आके वीडियो बनाई। फिर उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मुझसे शादी कर ले। वो कह रही मैंने कहा। हाँ, वो सही कह रही है। झूठ बोल रहा है। झूठ बोला, बता दें कैमरे के सामने। झूठ बोल रहा है। शादी के लिए इसने बोला था, क्योंकि मैं तो इसे बोलती थी कि अभी तो करनी ही नहीं है। मोहब्बत का इजहार आपने किया? नहीं, इसने किया। हैं? मोहब्बत का इजहार इसने किया। अच्छा, फ्रेंडशिप मैंने शुरू की थी क्योंकि मैंने वीडियोस बना के इससे फेम जो लेना चाहती थी। ये फेमस था ना। फेम लेने के चक्कर में आपने मोहब्बत ले ली है। क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि इसके साथ वीडियो बनाऊंगी, ये वायरल है तो मैं भी ट्रेंडिंग में चली जाऊंगी, मेरा भी अकाउंट ग्रो करने लग जाएगा। ये सोच के इसके साथ दोस्ती की थी। दोस्ती के आगे ये इसी ने स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ फिर? अच्छा, रिक्वेस्ट ने भेजने के बाद आगे? फिर हमारा एक हफ़्ता रिलेशन रहा, मतलब एक हफ़्ता हम दोस्त रहे हैं। उसके बाद रिलेशन में हम दोनों रिलेशन में चले गए, उससे अगले हफ्ते हमने निकाह कर लिया। नहीं, एक मंथ हमारा रिलेशन रहा है। उसके बाद मैंने भी ये कहा, मैंने इसको ये समझाया कि ज़्यादा देर जो रिलेशन होता है ना वो टिकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके घर में रिश्तेदार जो बातें करने लग गए थे, तो मैंने उसके लिए कहा कि हम शादी कर लें, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है हम कर लेते हैं। इसने कहा मंजूर है, तो मैंने कहा ठीक है, जब दोनों को मंजूर है, घर वालों को भी कोई मसला नहीं, तो हमें क्यों ज़रूरत है इतना लंबा रिलेशन करने की। पहली दफ़ा आपकी इनसे मुलाकात कब हुई थी और कहाँ पे? मुलाकात हमारी इसी घर में हुई थी। हाँ, इसने मुझे कहा था मैंने आपके साथ वीडियो बनानी है, तो आप मेरे घर आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपके मामा पापा को कोई इशू नहीं। इसने अपने मामा पापा से पूछा, उसने कहा ठीक है बेटा बुला लो। तो हमने इधर ही वीडियो बनाई, छत पे हम फ़नी वीडियोस बनू के, तो फिर हम पहली दफ़ा इधर मिले थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हमारे घर ही रहा, खाना वगैरह खाया, फिर रात को 1-2 बजे गया अपने घर, इतना लेट। मेरे पापा के साथ लूडो वगैरह ये वो खेल रहा था। मतलब आप पहले दिन ही फ्रैंक हो गए थे फैमिली के साथ? पापा को फंसा रहा था। पापा को फंसा रहा था। नाज़रीन, ये बात है, पापा फंस जाते हैं, सारे मान जाते हैं। मेरे पापा के फ्रैंक और पापा भी बड़े हो गए। हाँ, पापा के साथ तो हो गई थी गुलमिल काफी दोस्ती। आपकी फैमिली में नहीं? वेट, अच्छा, आपकी फैमिली में नहीं कोई इशू हुआ, मतलब कोई पसंद की शादी या इस तरह से? मेरी फैमिली में कोई इशू नहीं था। बस उन्होंने मुझे तकरीबन
इससे शादी से पहले वो मुझे तकरीबन 3 साल से मुझे कह रहे थे शादी कर ले, शादी कर ले। तो वो तो मैं किसी से भी कह देता, उन्होंने कहना था ठीक है कर ले, जान छड़। तो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ था। हाँ, उन्होंने कहा था कर ले, उन्होंने बड़े रिश्ते दिखाए थे, लेकिन मैं कहता था मैंने अभी करनी नहीं है फिलहाल। आपकी किस्मत में ये जो थी। ये किस्मत में थी तो इससे शादी हो गई। इतनी वाली बात है, इतनी दोस्त है इसकी। हेलो। तो मैं भी नाज़िन कितने मज़े से बोला उसने, सोचने वाली बात है, कितनी दोस्त है इनकी, लेकिन मैं लकी हूँ है ना। नहीं कि मैं भी दोस्त हूँ उनकी तरह। तो मैं अब शादी बन गई है तो अभी भी वो सारी दोस्ती हैं टिकटॉक से, सारी दोस्तें इसकी टिकटॉक से बनी हुई हैं। एक थोड़ी है, जब मैं थी तब भी। लेकिन जितनी भी हैं, लेकिन अब जो आपकी अहमियत है वो नहीं किसी की। हाँ ये है। अब वो सारी बहनें हैं, है ना, 6 बहनें हैं कि ना? मुर्शद तेरे लाड उठाना फर्ज है मुझ पे, पर वो कामना करके मैं जुत्ती भी चुक लवा। नाज़िन कितना इन्होंने मज़े का शेर सुनाया है, बिल्कुल मौके की मुनासिबत को देखते हुए। अच्छा किरण, मुझे ये बताएं कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे बनाया, मतलब आप इकलौती हैं घर में, एक ही हैं, तो किस तरह से मतलब लाड प्यार भी काफ़ी ज़्यादा आपसे था, और लड़की का होता है ना कि पेरेंट्स जल्दी मानते नहीं है, ऐसा क्या सीन हुआ था? नहीं, मुझे तो पहले ही पापा ने बोला हुआ था कि अगर कभी कोई किसी के पसंद आता है, मतलब कि दोस्त तो मेरे पहले भी थे ना, पर वो सिर्फ दोस्त के हद तक, उन्हें पता था कि ये सिर्फ दोस्त ही हैं इसके, कि मतलब कि कोई भी ऐसा है ही नहीं किसी के साथ मेरा रिलेशन। तो उन्होंने बोला था कि अगर होगा भी ना तो मुझे फिर किसी और से पता लगा तो मैं कभी नहीं मानूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, तुमने बताना है, तुम कहोगी, खुद बताओगी सबसे पहले, तो फिर मैं करूंगा शादी। नाज़िन ऐसे पापा होने चाहिए। मैंने खुद ही बताया था पापा को। ये आता तो था हमारे घर, कई बार आया था वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, तो उन्हें पता तो था, उन्हें देखा भी हुआ था कि लड़का अच्छा है, हंसमुख है, बुरा नहीं है, कोई आदत बुरी नहीं है। तो फिर उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कैसे हुई, निकाह हुआ सादगी से या धूम धड़का किया, क्या सीन है, किस तरह से सब कुछ हुआ? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ निकाह किया ना, मतलब कि ढूंढ धड़का ये वो नहीं, वो हमने साल पे बाद डाल दी। निकाह ऐसे किया है कि वो मैंने कोई ना, हमने ड्रामा सा किया था मैंने शदेव के साथ कैसा ड्रामा? आने के लिए। कैसा ड्रामा? वो मैंने, मेरे एक भाई है कज़न भाई, उन्होंने मुझे बोला कि लड़का ना ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, इसके साथ नहीं बात करनी, ये बहुत तेज़ चलाक है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ जाएगा। कहते तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता लड़के होते ही ऐसे हैं। मैंने उन्हें बोला नहीं ऐसा नहीं लगता मुझे, ये लड़का अच्छा लगता है, झूठ नहीं बोलता। तो इसने बोला चलो आजमा के देख लेते हैं। हमने इसको ना ये ड्रामा इसके साथ किया कि इसको ना रो रू के मैंने मैसेज किए वॉइस, और बोला कि मेरे घर पता लग गया कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा वैसा रिलेशन है, किसी और से पता लगा है। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा है और अब मेरे से फ़ोन छीन रहे हैं, और मेरी ना इसी हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके मुझे मगरों ला रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, ऐसे ही तुम्हें तोड़ेंगे। तो उसके बाद बात नहीं की, इसे बोला इतवार को शादी है, तुम अगर पहले आ गए तो मुझे आके मुझे ले जाओ, वरना इन्होंने मेरी शादी कर देनी है कहीं। अब इसने इतवार को आना था, वो मेरी बात नहीं करनी थी मुझे, मेरे कज़न ने बड़ी मुश्किल से मैंने रोक के रखा अपने आप को। इसने मुझे मतलब कि मेरा भाई बना हुआ ना, तो उसने मुझे बोला कि अगर ये संडे को आ गया ना तो निकाह कर देंगे तुम्हारे, शादी कर देंगे इसके साथ, अगर ना आया तो कभी इसका नाम नहीं लेना और उससे बात नहीं करनी, वरना मोबाइल ले लेंगे तुमसे। अभी मेरी मामा पापा को भी पता था कि ये ड्रामा रच रहे हैं। मेरे पापा मम्मा मना करी जाएं कि बुरी बात ऐसे नहीं किसी के साथ करते, उसको ये पता लगा तो वो बुरा मनाएगा कि मुझे मार रहे हैं ये लोग। अच्छा इसको नहीं हमने बताया था। अब इसने संडे को आना था, ये सैटरडे को ही रात को आ गया। अब इसने तो ब्रेट लगाई करो मेरा जब निकाह। इसने मुझे कहा था ना कि मैं मेरे घर वाले ने ऐसे ऐसे मुझे मारा है, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा वो अकेली लोती बेटी है तो वैसे हाथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन बात हुई क्या, उन्होंने मारा क्यों, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा तुम मुझे मैं अभी आ रहा हूँ, मैं रास्ते में, मैं अभी निकलता हूँ घर से। मैंने मना कर दिया था कि तुम आना ही संडे को। अच्छा ये सैटरडे को ही आ गया रात को, नहीं, मैं फिर सैटरडे को ही आ गया। सीधा अपने काम से इधर आ गया, गंदा बंदा सा होके सीधा काम से इधर आया डायरेक्ट, और आके कहने लगे हाँ जी अंकल आंटी कर दे फिर। अब आप मेरा कहा आपने सुबह करना था, मेरा भी कर दे। फिर उसके बाद क्या रिएक्शन क्या थे घर वालों के? एक होता है ना, एक बंदा कैसे कह रहा है। पापा ने बता दिया इसे कि ये इसका और इसके भाई ने जानबूझ के बाद तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, भी नहीं करना ऐसे वैसे, क्योंकि वो नहीं करना था उन्होंने। फिर इनका क्या रिएक्शन था? मैं क्या नहीं हूँ, मैं कल करके आया मैं अपने घर, हूँ मैं करना जो। मैं आ गया तो लेके ही जानी कुड़ी। फिर मेरी अम्मी अबू ने इसको एक हफ्ते का टाइम दे दिया कि तुम्हारी फैमिली आए, अम्मी वगैरह आए, फिर ही करेंगे, अब तुम दोनों को अकेला बैठा के कर देंगे। फिर एक हफ्ते बाद हमारा मतलब कि इसकी फैमिली थी, बस मेरी फैमिली थी, किया हमने ऐसे, अच्छा ही था। पर फिर हमने साल पे डाल दिया है कि जो हमने अब बारात और तेल मेहंदी करनी थी वो नहीं, अब हम वलीमा करेंगे धूमधाम से एक बड़ा सारा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने थोड़ा टिकटॉक अकाउंट्स के बारे में बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया और आपने कब स्टार्ट किया? मैंने तकरीबन 7 मंथ पहले किया था स्टार्ट, और वैसे तो मैं वीडियो बड़ी देर से बना रहा हूँ। पहले मैं बनाता था गैंगस्टर टाइप वीडियो, तो वो वायरल नहीं होती थी, बड़ी मेहनत करता था। लेकिन ये जब मेरे जहन में आया कि मैं ये कंटेंट एक बनाऊँ, एक अलग तरीके का, कुछ अलग दिखाएंगे तो लोग लाइक करेंगे,
तो मैंने नाम वाली वीडियो बनानी शुरू की, तो फिर वो वायरल होनी शुरू हुई थी। अच्छा किरण, आप बताएं, आप अपने अकाउंट के बारे आपने कब स्टार्ट की? मैंने ना, मेरे ख्याल साल हो गया होगा जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी। जब मेरी इसके साथ मुलाकात हुई थी तब तो मेरे ख्याल मेरे 1000 को फॉलोवर थे बस, और 900 थे जब हमारा निकाह हुआ, तब इसके 900 फॉलोवर थे, और अब इसके 2,30,000 हैं और मेरे हैं 85,000। मतलब कि मैं वायरल ये क्या सीन है? लेकिन मेरी वॉइस वायरल है, इसको तो कोई मतलब, इसकी वीडियो वायरल है, मेरी वॉइस वायरल है। लड़की है उसकी तो होनी ही होनी है। मतलब आपके साथ है, अब तो दोनों की भी काफा लोग ना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप दोनों को। बिल्कुल मतलब ऐसे ही कि है। हमारी वीडियोस ऐसी होती हैं कि इसकी ज़्यादा लड़कियों के मुतल्लिक वीडियो होती है और मेरी लड़कों के मुतल्लिक होती है, तो लड़के तो फिर ज़्यादा ना कि पाकिस्तान के वहाँ भी ठरकी। मतलब फेम तो मिल गया किरण को, है ना? ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं टिकटॉक पे कि ज़्यादा मेरे ना सुरमे की वजह से वायरल हुआ था पहले, जब शुरू शुरू में हुआ था। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुर्शद आँखों पर ध्यान दोगे तो बात अधूरी रह जाएगी। अच्छा क्या सीन है वैसे, सुरमा आपको पसंद है? सुरमा मुझे बचपन से पसंद है, मैं स्कूल टाइम से पहन रहा हूँ, और वो मम्मा मेरी डालती थी सुरमा, और तब से मैं सुरमा डालता आ रहा हूँ और मुझे आदत पड़ गई है उससे। एक तो सुन्नत है, 3 सिलाइयाँ इधर मैं डालता हूँ और 3 ही इधर डालता हूँ, चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे जैसा भी हो, खुद ही डालते सुरमा? मुझे पसंद है जी। खुद ही? ऐसे ही। और मुझे भी डलवाना शुरू कर दिया। मैंने इसको भी कहा तू भी मैं नहीं सुरमा पहनती डाला कर, थी। और आंखों की रोशनी इन्हें मुझे भी, शादी के बाद पहनाना शुरू आंखों की रोशनी भी सही रहती है। अच्छा किरण, कोई शिकायत है? हाँ, बहुत लड़कियों के साथ ये बातें करता है, मुझे बड़ी शिकायत है, और ये किसी को बहन नहीं कहता। कहता है मेरी दोस्त है, बहन क्यों कहूँ मैं इनको। लेकिन फिर भी आप लोगों की जोड़ी को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। लास्ट पे आप दोनों मैसेज क्या देंगे अपने फैंस को, देखने वालों को, और अपनी शादी से मुतालिक भी कोई पैगाम दे लोगों को, बहुत जल्दी है। मैं फैंस को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, तो भाई अपना शौक़ पूरा करो। देखें अब हम सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, रात को हमें 11 बजे छुट्टी होती है, हम दोनों एक ही जॉब करते हैं। मैं सारा दिन प्रेस का काम करता हूँ, सारा दिन सोचता रहता हूँ पोइट्री कौन सी करूँगा कौन सी नहीं, जो याद आती है मैं वॉइस कर लेता हूँ, ठीक है, वो रख लेता हूँ। रात को हम 11 बजे छुट्टी हो के घर आते हैं, 12 बज जाते हैं, फिर खाना खाते 1 बज जाता है, फिर हम पोइट्री जो है रिकॉर्ड करनी होती है वॉइस, 2, ढाई, 3 बज जाते हैं, फिर हम सोते हैं, फिर हमने सुबह 8 बजे जाना होता है। मतलब ये टिकटॉक भी कोई खेल नहीं है, बहुत मेहनत होती है बहुत इसमें। मेहनत है, लेकिन हमारी ड्यूटी भी कुछ हल्की नहीं है। वो 11 बजे छुट्टी ना होनी होती तो फिर हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। और देखें, मैं भी तो, हमारा भी तो शौक है, हम पूरा कर ही रहे हैं। टाइम हमारे पास नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। तो बस ये कहना चाहूँगा, अपना शौक पूरा करें और सच्चे दिल से मेहनत करें, अल्लाह कामयाब। शादी का भी बता दें। और शादी का भाई देखें, जो कहते हैं हमारे माँ बाप नहीं मानते, माँ बाप सबके मान जाते हैं, वो अपने दिल की मर्जी होती है कि ये नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा। तो आप खुद को मनाएंगे ना जब इधर से, तो माँ बाप भी मान जाएंगे, ठीक है। ये झूठ होता है, लड़कियां कहती हैं मेरे माँ बाप नहीं मान रही हैं ये। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से अगर रिलेशन करना चाहते हो, किसी से मोहब्बत हो गई है, तो पहले उसको बोलो कि भाई अपने माँ बाप को मनाओ। और इससे मुझे अपनी पोइट्री एक और याद आ गई बिल्कुल सुना दे, जाते जाते भी सुना दे अपने फैंस को, नाज़रीन। कि मुर्शद मोहब्बत से इतना तो पता चल गया है मुझे कि पहले ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।